नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आई फ्लू पर बुलाई आपात बैठक। प्रदेश में बढ़ते वायरल कंजक्टिवाइटिस के मामलों पर राज्य सरकार गंभीर है। इस पर आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आपात बैठक बुलाई। मुख्यमंत्री आवास में हुई इस बैठक में डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, मुख्य सचिव अमिताभ जैन समेत स्वास्थ्य विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग के अफसर हिस्सा थे। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में आई फ्लू की रोकथाम की रणनीति पर चर्चा हुई। प्रदेश में आई फ्लू के मामले तेजी से बढ़े हैं। बीते सप्ताह भर 19,155 मरीज मिलने पर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आज ऊर्जाधानी कोरबा के प्रवास पर होंगे सीएम भूपेश बघेल। कल शनिवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ऊर्जाधानी कोरबा के प्रवास पर होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की आम सभा घंटाघर स्थित ओपन थिएटर में होगी, जहां पर कोरबा जिले को कई बड़ी सौगातें देंगे। सीएम यहां एचटीपीपी दर्रे परिसर में 1320 मेगावाट के 660 मेगावाट की 2 इकाइयों की आधारशिला रखेंगे। इसके साथ ही स्वर्गीय बिसाहू दास महंत मेडिकल कॉलेज कोरबा के लिए 124 एकड़ के विशाल भूभाग में 325 करोड़ की लागत से भवन निर्माण का भूमि पूजन और सीएसईबी कोरबा पूर्व आवासीय परिसर में आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम कॉलेज का शुभारंभ करेंगे। चुनाव से पहले आदिवासियों को साधने की मची होड़। राज्यसभा की कार्यवाही में बीते मंगलवार को छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के लिए बड़ा फैसला हुआ है। 12 समुदायों को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल कर लिया गया है। जिन 12 जातियों को सूची में लाने के लिए यह संशोधन प्रस्ताव लाया गया है, उनमें से 10 जातियां मात्रात्मक त्रुटियों के कारण संविधान से मिलने वाले अधिकारों और लाभ से लंबे समय से वंचित थे। अब इनको एसटी सूची में शामिल करने के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में क्रेडिट लेने का खेल शुरू हो गया है। चुनाव से पहले बघेल सरकार का बड़ा फैसला, 33 जिलों में 12 मंत्रियों की तैनाती। छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले सरकार ने अपने प्रभारी मंत्रियों के प्रभार वाले जिलों में फेरबदल किया है। डिप्टी टीएस सिंहदेव को दुर्ग संभाग के बेमेतरा और कबीरधाम जिले की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ बाकी 11 मंत्रियों के प्रभार जिले में बदलाव किए गए। इस बदलाव को चुनावी तैयारी का हिस्सा माना जा रहा है। दरअसल राज्य शासन ने गुरुवार रात एक आदेश जारी किया, जिसमें प्रभारी मंत्रियों के प्रभार वाले जिले में बदलाव की नई सूची जारी की गई है। छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले सरकार ने उप पुलिस महानिरीक्षक क्षेत्र बनाया। विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के 6 सीनियर अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। इसमें रायपुर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक भी शामिल है। गृह विभाग ने देर रात इस संबंध में आदेश जारी किया। इस आदेश के मुताबिक राज्य सरकार ने राजनांदगांव, कबीरधाम, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई और मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी को मिलाकर नया पुलिस महानिरीक्षक क्षेत्र राजनांदगांव और रायगढ़, सक्ती और जशपुर जिले को मिलाकर नया उप पुलिस महानिरीक्षक क्षेत्र रायगढ़ बनाया है। छत्तीसगढ़ के 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना जताई है। रायपुर, बिलासपुर समेत 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। रायपुर में देर रात हुई बारिश के बाद कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। भाटा गांव से काटाडीह रोड में पानी भर गया है। सड़क से गुजरने वालों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मध्य छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश का अलर्ट है, जबकि उत्तर छत्तीसगढ़ यानी सरगुजा संभाग में राहत वाली बारिश की उम्मीद जताई गई है। आईएएस नीलेश क्षीरसागर बने संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी। राज्य सरकार ने जारी किया आदेश। आईएएस नीलेश क्षीरसागर को छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बनाया गया है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर भापरा से संयुक्त सचिव सामान्य प्रशासन विभाग को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ के पद पर नियुक्त किया जाता है। बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग ने नीलेश क्षीरसागर के नाम पर सहमति दी है। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में ड्रॉप आउट राष्ट्रीय दर से कम। स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में सुधार से बेहतर हुई स्थिति। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में बीच में पढ़ाई छोड़कर ड्रॉप होने वाले छात्र छात्राओं के मामलों में कमी दर्ज की गई है। भारत सरकार के स्कूल शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूलों में पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले छात्रों के लिए यूडाइस आंकड़े जारी किए गए हैं। इसमें अन्य राज्यों और राष्ट्रीय दर की तुलना में छत्तीसगढ़ की स्थिति बेहतर और उत्साहजनक है। छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनने के बाद तेजी से शिक्षा के स्तर में सुधार किया गया है, जिससे ड्रॉप आउट की संख्या घटी है।
छत्तीसगढ़ की 12 जनजातियों को मिला एसटी का दर्जा। बूथ स्तर पर बीजेपी दिवाली से पहले जलाएगी दिए। मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ के आदिवासी वोटरों को साधने के लिए बड़ा दांव चलाया। राज्य की 12 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। अब एसटी दर्जे में 12 जनजातियों के शामिल होने से करीब 10 लाख जनजातियों को फायदा मिलेगा। केंद्र सरकार की ओर से इस फैसले के बाद भाजपा इसे भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। भाजपा प्रदेश भर में अब बड़ी बड़ी सभाएं करेगी और आदिवासी वोटरों को बताएगी कि उन्हें एसटी की दर्जा दिलाने में बीजेपी ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई है। केंद्र सरकार के साथ के साथ छत्तीसगढ़ भाजपा आदिवासी वोटरों को साधने में जुट गई है। साल भर में अब 10 लाख तक की उड़ान और रेल यात्रा। छत्तीसगढ़ के माननीय विधायक अब उड़ान और रेल यात्रा पर साल भर में 10 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे। वहीं पूर्व विधायकों का भी भत्ता 1 लाख रुपए बढ़ा दिया गया है। इससे पूर्व विधायक अब हर साल 5 लाख रुपए तक रेल और वायु यात्रा कर सकेंगे। विधायकों और पूर्व विधायकों का यात्रा भत्ता बढ़ाने के लिए विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान संशोधन विधेयक पारित किया गया है। इसमें वर्तमान विधायकों का भत्ता 8 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। वहीं पूर्व विधायकों की पात्रता 4 से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया गया है। छत्तीसगढ़ में संविदा कर्मचारियों को मिल सकती है बड़ी सौगात। छत्तीसगढ़ सरकार ने विभागों और मंत्रालयों से साल 2004 से लेकर 2018 और 2019 से लेकर 2023 के बीच रखे गए कर्मचारियों का अलग अलग ब्यौरा मांगा है। छत्तीसगढ़ के 47 विभागों में अनियमित और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की संख्या करीब 50,385, वहीं संविदा और दूसरे श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या 36,871 है। भाजपा का कहना है कि शिलान्यास और उद्घाटन करने और वादा पूरा करने में बड़ा अंतर होता है। बघेल सरकार केवल ऐलान करती है, वादे पूरे नहीं करती। शराबबंदी समेत कई मुद्दों में यह देखा जा चुका है। छत्तीसगढ़ में मुस्लिमों को साधने में जुटी बीजेपी। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुटी है। इस क्रम में बीजेपी भी अलग अलग राज्यों में एक्टिव हो गई है। केरल में ईस्टर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कई ईसाइयों और ईद पर मुसलमानों के घरों का दौरा किया। अब इसी तरह के अभियान को पार्टी देश के मध्य भाग में भी जारी रखने जा रही है। बीजेपी विशेष रूप से 5 संसदीय क्षेत्रों में इस अभियान को जोर शोर से चला रही है। रायपुर, राजनांदगांव, सरगुजा, बिलासपुर और बस्तर में इसका प्रमुख प्रभाव रहा है। इन सीटों पर मुस्लिमों की काफी संख्या अधिक है। छत्तीसगढ़ का नया मास्टर प्लान तैयार। रायपुर के 106 गांव बनेंगे शहर, 100 नई सड़कों का होगा निर्माण। आखिरकार 2 साल विलंब से रायपुर शहर का अगले 10 वर्षों के लिए नया मास्टर प्लान जारी कर दिया गया है। यह यहां की बढ़ती आबादी को ध्यान में रखते हुए 30 लाख लोगों के हिसाब से तैयार किया गया है। इसमें 106 गांवों को भी शामिल किया गया। इसके बाद रायपुर शहर का कुल दायरा 50,072 हेक्टेयर का हो जाएगा। इसमें 35,553 हेक्टेयर क्षेत्र को विकसित करने का प्रस्ताव दिया गया है, जो कि कुल निवेश क्षेत्र का लगभग 70% है। इसमें 100 नई एमआर सड़कें बनाने का प्रस्ताव भी दिया गया है, जो पुराना धमतरी रोड, नया धमतरी रोड, बालोदा बाजार रोड, बिलासपुर रोड के आसपास विकसित भूमि के लिए प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फ्री प्रेस जर्नल के छत्तीसगढ़ पेज का किया विमोचन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक दी फ्री प्रेस जर्नल के छत्तीसगढ़ पेज का विमोचन किया। इस दौरान राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक दी फ्री प्रेस जर्नल के राज्य संवाददाता अवधेश कुमार मलिक ने बताया कि छत्तीसगढ़ पेज का नियमित प्रकाशन किया जाएगा। इस पेज के प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ में 4.5 वर्षों में हुए कार्य और प्रगति को पूरे विश्व के पटल पर लाना है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर तोमर और मलिक को बधाई और शुभकामनाएं दी। बड़ा ऐलान, अगर ये दस्तावेज है तभी मिलेगा सहारा से पैसा रिफंड। केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा जारी किए गए सहारा रिफंड पोर्टल में निवेशक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करेंगे, लेकिन इसके लिए कुछ कागजातों को ही स्कैन करके अपलोड करना होगा। सबसे जरूरी जानकारी यह है कि निवेशक का जमा अकाउंट नंबर, मेंबरशिप नंबर, आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर, वह भी जो नंबर चालू हो, और 50,000 या उससे अधिक का अगर भुगतान होना है तो पैन कार्ड बहुत आवश्यक है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।